भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 10 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11। इस अध्याय में गंडकी नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदेहिक नामक स्तोत्र का वर्णन है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती, गंगा का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी बताया गया है। जहाँ से नाना प्रकार की शालिग्राम शिला प्रकट होती है, उस गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। उद्विज, स्वेदज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। हे गिरिजे, महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहाँ कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहाँ रहते हैं। उस स्थल पर भगवान को अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरा कच्छप रूप, इसी तरह वाराह, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी है। कल्कि और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति वहां उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती हैं। उन सबके अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गौ हत्या आदि समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, मैं सदा हर समय वहां जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थ राज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहां स्नान और दान का भी विधान बताया है और भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से भी महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहां भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहां की यात्रा करनी चाहिए। हे वरानने, मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे सुंदरी, सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्मा हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके थे, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह और्ध्वदेहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूँ।
श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीव के आश्रय भूत नारायण लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। शांख नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को चकनाचूर करने वाले विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान वराह हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के आप ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्मा स्थित है वह आप ही हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, इसलिए आप विश्व वक्सेन कहलाते हैं। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण ऋषि गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय शरण दाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जिज्ञाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वष्टकार और आप ही ओमकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। परंतप आप ही आदि मध्य और अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जिह्वा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आंख बंद करना रात्रि और आंखें खोलना दिन है। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत को स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एकार्णव का दृश्य उपस्थित करते थे। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता।
आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ यज्ञादि के प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट पर ब्रह्मा के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। हव्य, यज्ञ, कव्य, श्राद्ध, पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से परे बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान, होता, अर्धव्यू तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रकाश विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए मानव शरीर में प्रवेश किया है। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया। देव, आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। राम, आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यमय स्तोत्र का पठन करेंगे या उनका श्रवण करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि वे संध्या के समय विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अतः भक्तिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। इसके पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को और भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।